हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आज का विषय है यानी कि हमारा बिहार स्टेट है, तो इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो आपका बिहार स्टेट है, इसका फॉर्म कब आता है और इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, और हम अगर इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो चलिए आइए हम लोग इस पर सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार स्टेट इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कि बिहार में आपका 4 कैटेगरीज में, यानी कि सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 4 कैटेगरीज में स्कूलों में आपकी शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिसमें से पहला है आपका प्राथमिक स्तर और दूसरा है आपका उच्च प्राथमिक स्तर, और तीसरा है आपका माध्यमिक, और चौथा है उच्चतर माध्यमिक। यानी कि आपका प्राथमिक यानी कि 1 to 5, आपका 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12। और बाकी ये सिर्फ बिहार का नहीं, ये तो सभी राज्यों का एक पैटर्न होता है शिक्षकों की भर्ती करने में, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जिसमें से आप देखोगे कि अगर प्राथमिक स्तर की अगर शिक्षक भर्ती आपकी आती है तो इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अब तो आपका DLED, यानी कि जगह जगह इसका नाम अलग अलग होता है, यानी कि BTC, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास सीटेट, और सीटेट का लेवल फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ ही साथ बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए, अब वो भी लेवल फर्स्ट। लेकिन बिहार टेट चूंकि कई वर्षों से बिहार सरकार ने बिहार टेट नहीं कराया, इसीलिए अभी जब से आपकी BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, और जब से ये भर्ती हो रही है तो इसमें ज़्यादातर प्राथमिक बिहार टेट तो काफ़ी, जो कि आपके 7-8 साल पहले जिन लोगों ने पास किया होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो है, क्योंकि 7-8 सालों से बिहार टेट जो है बिहार सरकार ने कराया नहीं, जिसकी वजह से सीटेट लेवल फर्स्ट ही अगर आपके पास है तो आप वहाँ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको अगर सम्मिलित होना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपकी योग्यता है कि आप या तो DLED हो या तो आप B.Ed हो, और साथ ही साथ आपके पास सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई हो। और अगर आप बहुत पहले से आप बिहार निवासी हैं तो आप पहले से ही बिहार टेट पास किए होंगे, हो सकता है कि जब पहले आया था तो आपने पास किया हो, तो इसका भी लेवल 2। लेकिन 7-8 सालों से इसका एग्जाम तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए अगर आप सीटेट पहला पेपर क्वालिफाई है तो आप प्राथमिक स्तर में, और पेपर 2 क्वालिफाई है सीटेट का तो आप उच्च प्राथमिक स्तर में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में। अब इसमें सम्मिलित होने के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो यदि आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन
बीपीएससी ही टीआरई के नाम से आपकी शिक्षक भर्ती कराती है, शिक्षक भर्ती कराती है, जबकि आपका बिहार स्कूल है ना। तो चलिए पहले हम लोग पहले शिक्षक भर्ती पे बात कर लेते हैं, तब आगे कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तो यही शिक्षक भर्ती कराती है, और जब भी आप माध्यमिक स्तर में अगर आप जाना चाहते हो तो ये जो आपका सबसे पहले इसमें सम्मिलित होने के लिए आपको वहां बिहार राज्य के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। यानी कि ये दो नाम से आती है, पेपर 2 और पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप माध्यमिक स्तर यानी कि 9 to 10 के स्कूलों के शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होगे। अगर आप पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप उच्चतर माध्यमिक यानी 11 to 12 की शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होते। तो अभी तक तो ये था कि आप जूनियर एडेड और आप प्राथमिक में सीटेट क्वालिफाई कर ले रहे थे, आप वहाँ के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, साफ तौर पे वहाँ का क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर आपको 9 to 10 और 11 to 12 इसमें सम्मिलित होना है तो आपको वहाँ के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप शिक्षक भर्ती में आगे के चरण में आप भाग ले सकते हो। अब पेपर फर्स्ट के लिए आपके पास क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको जो है बिहार एस्टेट, पहला तो यही है कि पेपर फर्स्ट क्वालिफाई यानी कि पास आपको करना होगा। साथ ही आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए, यानी कि उस संबंधित विषय से आप ग्रेजुएट हो और साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। और अगर आपको उच्चतर माध्यमिक में जाना है तो आपको बिहार एस्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, है ना। और कहाँ, ये किसके लिए, तो आप सीधे कहोगे कि मैम जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती कराएगी तो उसके लिए, ठीक है। तो बाकी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब तो शिक्षक भर्ती जब आएगी तब आपको पास करना है। आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पर परा स्नातक यानी कि संबंधित विषय से पीजी कर लेना है और साथ ही बीएड करना है, बस। अगर आप स्नातक हैं और बीएड है तो आप एस्टेट पेपर फर्स्ट और एस्टेट पेपर सेकंड आप दोनों भर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार एस्टेट का क्या है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया होता है आपकी उम्र सीमा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए जिससे कि हम बिहार एस्टेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले कि अगर कोई जनरल यानी कि अनारक्षित पुरुष है तो मिनिमम आयु तो सबके लिए बराबर है, और मिनिमम आयु क्या है 21 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम आयु निर्धारित की गई है जो कि 37 साल है। अगर कोई बाहर का है यानी कि अगर किसी बाहरी राज्य से फॉर्म भर करके वहाँ की परीक्षा दे रहा है तो उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए, पुरुष की 37 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ अनारक्षित महिला यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से अगर कोई महिला है तो उनकी आयु 40 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम तो वही आपका 21 वर्ष होगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनकी मैक्सिमम जो अधिकतम आयु है वो 40, बाकी मिनिमम तो वही आपका 21 वर्ष है। अति पिछड़ा वर्ग वो पुरुष या महिला, तो वो भी आपकी मैक्सिमम जो आयु है वो भी 40। अनुसूचित जाति चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो 42 वर्ष, और आपके अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो आपका 42 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा फॉर्म भरने की है। अब दूसरा आता है कि हमारे परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो जो परीक्षा है वो 2 पार्ट में आपकी होगी। अगर आपको माध्यमिक में जाना है तो पेपर फर्स्ट, और अगर आपको
उच्च माध्यमिक में जाना है तो आप पेपर 2 आप इस फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही साथ एक चीजें और भी हैं कि इसमें 100 प्रश्न आपके विषय आधारित आएंगे और 50 में आपका अन्य होगा। यानी कि अगर 150 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, यदि पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 100 सवाल तो आपके सीधे विषय से आएंगे, जिस विषय से आपने फॉर्म को डाला है, और जिसमें से 30 सवाल आपके शिक्षण कला से आएंगे और 5 सवाल आपके गणित से आएंगे, 5 सवाल आपके ईवीएस से आएंगे, 5 सवाल आपके रीजनिंग से यानी कि तार्किक विचार से आएंगे, तार्किक विचार से आएंगे। यानी कि तो यहाँ पे 5 5 10 5 15 और आपका 5 नंबर और भी है। अब वो 5 नंबर से आपका जीके आएगा। क्या है? जीके। यानी कि अन्य विषय में अगर देखें तो 50 नंबर आपके ये हो। और ये सिर्फ पेपर 1 के लिए ही नहीं, पेपर 2 के लिए भी यही है, पेपर 2 के लिए भी यही है। 100 आपका उस जिस विषय से आप फॉर्म या जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस विषय का 100 प्रश्न आपका आएगा और साथ ही आपका वही सेम टू सेम शिक्षण कला और आपका 5 गणित और 5 तार्किक विचार, तार्किक विचार 5 जीके और 5 आपका ईवीएस। ये पूरा कितना हुआ? टोटल 50। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही आपका 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर कैसा होगा? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि पेपर ऑनलाइन होगा और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 2.5 घंटा का समय जो है आपको दिया जाएगा। ठीक, तो इतने में ही आपको पेपर करना होगा और दोनों ही पेपर आपका ऑनलाइन होगा। कभी कभी बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कई शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें होती है। अगर यदि 75 नंबर अगर जनरल कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या आ जाता है तो 73 नंबर आ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पास माने जाएंगे, वो आपको एक तरीके से आप पात्र नहीं होंगे, यानी कि आप बिहार स्टेट क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें देखने को मिलता है। पेपर जो होगा आपका वो वही बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें, और हर प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सीटेट अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो वो 150 सवालों में अगर उसने 90 सवाल सही कर लिए तो वो सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों क्वालिफाई होता है। सेम टू सेम वैसा ही यहाँ भी कट ऑफ है, जिसमें से यदि अगर कोई सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो अगर वो 150 में से अगर 75 नंबर पा लेता है, यानी 150 में से 50% आपका कट ऑफ बनता है। यानी कि अगर 75 नंबर आपने पा लिया, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग में आपका 45.5 यानी कि 68.25 अंक आप अगर इतना प्राप्त करते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5 अंक, ये आपका प्रतिशत है, अंक नहीं है। ये तो एक तरीके से अंक इन्होंने दिखाया है, बट यहाँ प्रतिशत अंक कितना होना चाहिए? 63.75 अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 60 अंक, यानी कि टोटल 150 में से 40% आपका आना चाहिए। और सेम टू सेम महिला, बिहार की महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर आप बाहर के हैं, अगर बाहर की कोई महिला है तो वो इसमें काउंट होंगी, सामान्य में काउंट होंगी।
ठीक है, यानी कि बाहर की अगर कोई महिला बिहार राज्य में बिहार स्टेट की परीक्षा देती है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उनको 75 अंक लाने ही होंगे 150 में से। और आपको यह पता भी है या पता होगा कि बिहार राज्य में जो भी शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें बस एक ही क्राइटेरिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बिहार के नागरिक हो, यानी कि बिहार के निवासी हो, ठीक है, बिहार के निवासी। तो अब देखिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई कट ऑफ कितना है। तो अब आप कहोगे मैम ठीक है, अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ उसके आगे क्या क्या, तो उसके आगे आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, स्कोर कार्ड। और ये स्कोर कार्ड की जो वैधता होती है वो आजीवन होती है, जिस तरीके से सीटेट की आजीवन होती है। अब ये स्कोर कार्ड आपके पास आ गया। अब बीपीएससी के द्वारा जब भी शिक्षक भर्ती आपकी आती है 9 to 10 और 11 to 12, इसके लिए मात्र एक ही विकल्प है कि आपके पास बिहार स्टेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर स्कोर कार्ड है तो आप वहाँ के इंटर कॉलेज में और आपके हाई स्कूल में आप 9 to 10 और 11 12 में आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हो। और साथ ही साथ अगर आप 10+2 में जाना चाहते हैं तो पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड और एस्टेट पेपर 2 है ना, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप माध्यमिक विद्यालय में जाना चाहते हैं यानी 9 to 10, तो आपके पास बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट और साथ ही साथ बीएड और स्नातक की न्यूनतम आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक तरीके से आपके सामने एक सामान्य जो है जानकारी। तो अभी मैं आपको विषय, मैंने इस वीडियो में कहीं भी चर्चा नहीं की है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैं आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगी, जो कि वो स्पेशली इसलिए होगा कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या चुनना है। मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें भी होती हैं, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार भी हम विषय को चुनते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। इसमें सिर्फ एक सामान्य जानकारी है कि, और हाँ एक चीज़ है कि ये फॉर्म आता कब है, तो ये इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अभी हाल ही में जून में पेपर हुआ था इसका। अब आगे ये निर्भर करता है कि बीपीएससी के द्वारा नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी कब आएगी, और जैसे ही टीचिंग वैकेंसी आती है उससे पहले एस्टेट की परीक्षा करा ली जाती है। तो वैसे तो इसका अभी तक पैटर्न यही रहा है कि साल में 2 बार हो जाता है, एक दिसंबर और ऐसे जून में। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या दिसंबर में आता है या नहीं आता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी भी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो हम लोगों ने क्यों, कब और कैसे, इन सभी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी जो कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपका डाउट होगा उस पर संबंधित वीडियो मैं आगे लेकर के आऊँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।